इच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अद्भुत बात बोल रहे हैं श्री कृष्ण। वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु की सीमा रेखा है युद्ध, मृत्यु से साक्षात्कार है युद्ध। और कृष्ण कह रहे हैं बड़े सुखी और भाग्यशाली हैं वो क्षत्रिय जिन्हें ऐसा आमंत्रण मिलता है। क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण? किस तरफ इशारा है उनका? एक उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चीन में एक धनुर्धर हुआ, उसका हर तीर निशाने पर लगता था। 10 तीर छोड़ता तो 10 के 10 बुलसाई पर लगते थे, केंद्र में लगते। उसे बड़ा अभिमान हुआ अपनी विद्या पर। वो वहाँ के सम्राट के पास गया और उससे प्रार्थना करी कि वो राज्य भर के धनुर्धरों को बुलाए और उससे प्रतियोगिता करवाए, अन्यथा उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दे। राजा ने युवा को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले जाकर मेरे दरबान से मिलकर आओ। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो मैं तुमसे फिर बात करूंगा। युवा दरबान के पास गया। दरबान ने कहा कि हाँ धनुर्धर तुम बड़े हो, लेकिन एक आदमी को मैं जानता हूं, कुछ दिन उसके पास रह आओ, कहीं ऐसा ना हो नाहक अपयश मिले। वह धनुर्धर खोज करता हुआ जंगल पहुंचा। जब उस व्यक्ति के पास उसने देखा और रहा तो उसे पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। वह उसके पास 3 वर्ष रहा और सीखा। जब सीख गया तब उसके मन में हुआ कि अब तो मैं सीख गया, लेकिन फिर भी अब मैं किस मुंह से राजा के पास जाऊं, क्योंकि मेरा गुरु तो कम से कम मुझसे ज़्यादा जानता ही है। चलो ज़्यादा नहीं तो मेरे बराबर जानता ही है, तो अच्छा यह हो कि मैं गुरु की हत्या करके चला जाऊं। अक्सर गुरुओं की हत्या शिष्य ही करते हैं, अक्सर ये बिल्कुल स्वाभाविक नियम से चलता रहता है। तो गुरु सुबह सुबह लकड़ियां बीनने गया है जंगल। वह एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया। धनुर्धर है, दूर से उसने तीर मारा। गुरु लकड़ियां लिए चला आ रहा था, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। वह तीर गुरु तक पहुंचा। उस गुरु ने देखा, एक लकड़ी सिर के बंडल से निकालकर उस तीर को मारी। वह तीर उल्टा लौटा और जाकर उस युवक की छाती में बिध गया। गुरु दौड़कर आया, तीर निकाला और कहा, इतना भर बचा रखा था। शिष्यों से गुरु को थोड़ा सा बचाकर रखना पड़ता है। गुरु ने कहा, तुम नाहक परेशान हुए, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं शहर नहीं जाऊंगा और शिष्य से प्रतियोगिता करने आऊंगा। पागल हुए हो? तुम जाओ, घोषणा करो, तुम मुझे मरा हुआ ही समझो। तुम्हारे निमित्त अब मैं किसी को सिखाऊंगा भी नहीं और मेरे आने की कोई बात ही नहीं। तुमसे प्रतियोगिता करूंगा, जाओ, लेकिन जाने से पहले ध्यान रखना कि मेरा गुरु अभी जिंदा है और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं जानता। उसके पास 10 साल रह के जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर बीन लिए थे वही जानता हूँ। तुम शहर जाने से पहले उसके दर्शन एक बार जरूर कर लेना। बड़ा घबराया वह आदमी, क्योंकि महत्वाकांक्षी के लिए धैर्य असंभव चीज है। महत्वाकांक्षी में धैर्य बिल्कुल नहीं होता।
3 साल उसके साथ खराब हुए, लेकिन अब बिना उस आदमी को देखे जा भी नहीं सकता। तो गया पहाड़ों में खोजता हुआ, और ऊंचे शिखर पर उसके गुरु ने कहा था कि एक ऊंचे शिखर पर मेरा गुरु रहता है, उसकी कमर झुक गई है, बहुत वृद्ध है, तुम पहचान लोगे। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने जाकर देखा एक अत्यंत वृद्ध आदमी, 100 के पार हो गया होगा, कमर झुक गई है, बिल्कुल गोल हो गया है। सोचा कि यह आदमी यह क्या सिखाएगा। उसने उससे पूछा, क्या आप ही वो धनुर्धर हैं जिसके पास मुझे भेजा गया है? तो उसने आंख उठाई, उसकी पलकों के बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। मुश्किल आंखें खोलकर उसने देखा और कहा, हाँ ठीक है, कैसे आए हो, क्या चाहते हो? युवा ने कहा कि मैं भी एक धनुर्धर हूं। तो वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, अभी धनुष बाण साथ लिए हो, कैसे धनुर्धर हो? क्योंकि जब कोई कला में पूर्ण हो जाता है तो वह व्यर्थ का बोझ नहीं ढोता है। जब वीणा बजाने में वीणा वादक पूर्ण हो जाता है तो वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि फिर वीणा पूर्ण संगीत के मार्ग में बाधा बन जाती है। और जब धनुर्धर पूर्ण हो जाता है तो ये धनुष बाण किस लिए? ये तो सिर्फ माध्यम के लिए थे, अभ्यास के लिए थे। बड़ा घबराया वह धनुर्धर। उसने कहा, सिर्फ अभ्यास ही? तो आगे और कौन सी धनुर्विद्या है? तो उस बूढ़े ने कहा, आओ मेरे साथ। वह उसे लेकर पहाड़ के कागार पर चला गया, जहां नीचे हजारों फीट गड्ढ है। वह आगे बढ़ने लगा, वह धनुर्धर पीछे खड़ा रह गया। वह और आगे बढ़ा, उसके पैरों की उंगलियां पत्थर के बाहर झांकने लगी, उसकी झुकी हुई गर्दन खाई में झांकने लगी। उसने कहा कि बेटे और पास आओ, इतने दूर क्यों रुक गए हो? उसने कहा, लेकिन वहां तो मुझे बहुत डर लगता है, आप वहां खड़े ही कैसे हैं? मेरी आंखें भरोसा नहीं करती, क्योंकि वहां तो जरा भी श्वास चूक जाए। मृत्यु और जीवन की सीमा रेखा है जहां आप खड़े हैं। तो उस बूढ़े ने कहा, जब मन इतना कंपता है तो निशाना तुम्हारा अचूक नहीं हो सकता, और जहां भय है वहां क्षत्रिय कभी पैदा नहीं हो सकता। उसने कहा, यहां भय है वहां क्षत्रिय कभी पैदा नहीं हो सकता, वहां धनुर्धर के जन्म की संभावना भी नहीं है। भयभीत किस चीज से हो? और अगर भय है तो मन में कंपन होंगे ही, कितने ही सूक्ष्म हो, कितने ही सूक्ष्म हो, मन में कंपन होंगे ही। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू और भयभीत? तो कल तक जो तेरा सम्मान करते थे, कल जिनके लिए तेरे यश की चर्चा थी, कल जो तेरा गुणगान गाते थे, कल तक जो तेरी तरफ देखते थे कि तू एक जीवंत प्रतीक है क्षत्रिय का, वे सब हंसेंगे। अपयश की चर्चा हो जाएगी, कीर्ति को धब्बा लगेगा। तू यह क्या कर रहा है? तेरा निज धर्म है जो, तेरी तैयारी है जिसके लिए, जिसके विपरीत होकर तू जी भी न सकेगा। कीर्ति के शिखर से गिरते ही तू श्वास भी न ले सकेगा। यहां कुछ बातें समझ लेने की हैं। मनुष्य के जीवन में 2 घटनाएं उसके नियंत्रण में नहीं है, एक जन्म और दूसरी मृत्यु। इन 2 अनिश्चित घटनाओं के मध्य जो जीवन है, उसमें भी जो प्रवाह है, इन 2 अनिश्चित घटनाओं के मध्य में जो जीवन है, उसमें भी जो प्रवाह है, वो मृत्यु के भय और जीवन के लोभ की वजह से है। जीवन के किसी भी कार्य के पीछे 2 ही प्रेरणा है, भय और लोभ। अंग्रेजी में इसे कैरेट एंड स्टिक का नाम भी दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है या किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य कराना चाहता है तो उसके पीछे 2 ही कारण मिलेंगे, कुछ खो जाने का भय और अधिक पाने का लोभ।
असल में भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और गहनतम में हर भय के पीछे जीवन खोने का भय है और हर लोभ के पीछे अधिक जीवन पाने का लोभ है। क्षत्रिय जब युद्ध में होता है तो तलवार की हर चमक जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पर लाकर खड़ा कर देती है और इसी जीवन और मृत्यु की रेखा पर मनुष्य वर्तमान में आ जाता है। भविष्य का लोभ खत्म हो जाता है, भूतकाल की सारी बातें लुप्त हो जाती हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, तू सौभाग्यशाली है, युद्ध तूने नहीं शुरू किया, इसमें तेरा खुद का व्यक्तिगत कोई भय नहीं है, तेरा कोई लालच नहीं है, युद्ध तुझ पर आरोपित किया गया है और यही वह सौभाग्य है कि तू जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा को देख पाएगा। यहाँ तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने आया है और एक क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है कि वो जीवन और मृत्यु को एक साथ देख सके। और ऐसा नहीं है कि यह सौभाग्य सिर्फ क्षत्रिय के लिए है, यह ब्राह्मण को भी ज्ञान की पराकाष्ठा पर मिलता है जब वह सृजन में मृत्यु और जीवन को समझ जाता है। यह वैश्य को भी मिलता है जब वह धन से लोभ की व्यर्थता को जान लेता है। यही सौभाग्य शूद्र के लिए भी है जब वह सेवा में अपने मैं को तिरोहित कर देता है। 3 वर्ण हैं और भारतीय ज्ञान धारा में शक्ति की 3 देवियां हैं। हमने 3 वर्ण देखे और 3 देवियां हैं। शारीरिक शक्ति और उसके विस्तारित स्वरूप के लिए माँ पार्वती, बौद्धिक शक्ति के लिए माँ सरस्वती और आर्थिक शक्ति के विस्तार के लिए माँ लक्ष्मी। माँ पार्वती क्षत्रिय के लिए ऊर्जा है, माँ सरस्वती ब्राह्मण की ऊर्जा है, माँ लक्ष्मी वैश्य की ऊर्जा है और तीनों संवेद रूप में शूद्र की ऊर्जा है। यह तीनों प्रकृति की ऊर्जा है। शिव ही माँ पार्वती के बिना सव नहीं है, शिव ही सव नहीं है बिना पार्वती के। ब्रह्मा और विष्णु भी सरस्वती और लक्ष्मी के बिना मृत ही हैं। इस धरा पर यही मनुष्य का धर्म है कि वह अपने प्रकृति के अनुरूप मृत्यु और जीवन की रेखा को एक साथ देख ले। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कोई जन्मगत नहीं होता, अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। ब्राह्मण के घर शूद्र और शूद्र के घर ब्राह्मण जन्म लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। तुम नाम के पीछे लगे शब्दों को कहीं वर्ण समझने की भूल न कर बैठना। वर्ण प्रकृति निर्धारित करती है, शब्द नहीं। धरती पर जन्मा हर व्यक्ति किसी न किसी वर्ण का होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध का यह पल उसके लिए स्वर्ग और नरक के द्वार के समान है। यदि वह इस चुनौती को स्वीकार करता है तो वह गौरव और यश का भागी बनेगा, लेकिन यदि वह पलायन करता है तो उसे अपयश और पाप का सामना करना पड़ेगा। यहाँ स्वर्ग और नरक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि क्षत्रिय के चरम गौरव और पतन के प्रतीक हैं।